हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। और बच्चों, आज आपके लिए मैं बहुत ही ज़बरदस्त या बहुत बड़ी खुशखबरी लेके आया हूँ। CSEET के सिलेबस में बहुत बड़ा जो बदलाव हुआ है इसके बारे में हम बात करेंगे। CSEET में एक बहुत लंबे टाइम से समस्या चली आ रही थी। वो समस्या थी कि आपको रिमोट प्रॉक्टरिंग से एग्ज़ाम देना पड़ता था। कई बार समस्याएं ऐसी आती थी कि बच्चे ने बहुत अच्छी तैयारी करी लेकिन उसके पास या तो लैपटॉप नहीं है या लैपटॉप है तो वो लैपटॉप कई बार काम नहीं कर पाया एग्ज़ाम के टाइम पर, इंटरनेट की स्पीड का इशू आ गया। बहुत सारे रीजन से बच्चा एग्ज़ाम में कई बार प्रिपरेशन होने के बावजूद भी अपीयर नहीं कर पाया करता था। ICSI ने आपके कष्ट को समझते हुए, आपकी समस्याओं को समझते हुए आपके लिए एक नए सिलेबस को लॉन्च किया है और साथ ही साथ में आपके लिए अब होम बेस्ड एग्जामिनेशन, रिमोट प्रॉक्टरिंग बेस्ड एग्जामिनेशन को हटा करके सेंटर बेस्ड एग्जाम कर दिया है, जहां आपको किसी भी लैपटॉप की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सेंटर पर जाएंगे और नॉर्मल एग्जाम की तरह ही आप एग्जाम देंगे। क्या बदलाव आया सर? पहले साल में 4 बार एग्जाम होते थे, अब ICSI ने 3 बार एग्जामिनेशन कर दिया है। 3 टाइम्स इन अ ईयर आपको एग्जाम होंगे। पहले आपका 200 नंबर का 200 मार्क्स का एग्जाम होता था, अभी आपका 400 मार्क्स का एग्जाम होगा। पहले आपका 200 मार्क्स का एग्जाम एक सिंगल पेपर के तौर पर होता था, अभी आपके 100 मार्क्स के 4 पेपर होंगे। सिलेबस काफ़ी ब्रॉडर हो गया है, बढ़ गया है। इसके बावजूद एक बड़ी खुशखबरी आपके लिए ये है कि हमारा इंस्टीट्यूट CS प्रीति सिंह क्लासेस पहले से भी आपको CSEET की फ्री क्लासेस प्रोवाइड करता रहा है और अब आगे से भी हमारा इंस्टीट्यूट CS प्रीति सिंह CS क्लासेस आपको नया सिलेबस, CS एग्जीक्यूटिव का डिटेल और ब्रॉडर सिलेबस हो जाने के बावजूद भी लगातार फ्री क्लासेस आपको देता रहेगा। अब ये फ्री क्लासेस कैसे अवेल करनी है? कुछ पोर्शन यूट्यूब पर मिल जाता है, कुछ पोर्शन आपको एप्लीकेशन से मिलेगा। वो आप इंस्टीट्यूट के जो नंबर्स हैं जगह जगह आपको मिल जाते हैं, उन पर कॉल करना है, बात करनी है, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने, कम्युनिटी ज्वाइन करनी है, उसके अकॉर्डिंगली आपको सारी डिटेल इन फ्री क्लासेस की मिलती रहेगी। अब अगेन मुद्दे पर आते हैं कि CSEET के सिलेबस में क्या बदलाव आया। इन्होंने बोला पहला सेशन जो नए सिलेबस का जो हमारा होगा, इन्होंने लॉन्च किया है न्यू सिलेबस का। फर्स्ट एग्जामिनेशन आपका जून 2026 में होगा। अगेन मैं आपसे रिपीट कर रहा हूं बेटा, पहला एग्जामिनेशन जून 2026 में होगा। सर कब इनरोलमेंट कराना है इसके लिए? देखो अभी पहला एग्जामिनेशन आपका जून 2026 में, वैसे साल में 3 बार एग्जाम होंगे, फरवरी में होगा, जून में होगा और अक्टूबर में होगा। इस बार फरवरी में पहला एग्जाम नहीं है, वैसे अभी फरवरी आने में टाइम है, लेकिन क्यों नहीं है उसके पीछे रीजन है, क्योंकि जनवरी में ओल्ड सिलेबस के हिसाब से CSEET का एग्जाम है। पर मेरा रिकमेंडेशन यही है कि ओल्ड सिलेबस के हिसाब से आप प्रिपरेशन ना करके न्यू सिलेबस के हिसाब से की जाए, क्योंकि अगर ओल्ड सिलेबस के हिसाब से फेल हुए तो फिर आपको जून के लिए नए सिलेबस के हिसाब से दोबारा प्रिपेयर करना पड़ेगा। दूसरा, नया सिलेबस है भी बहुत अच्छा। जनरली एक बच्चों के साथ दिक्कत रहती थी कि CSEET में अकाउंट्स पढ़ने को नहीं मिलता था, जिससे कि एग्जीक्यूटिव लेवल का जो एडवांस लेवल का अकाउंट्स होता है, जो बहुत रिपोर्टिंग लेवल का अकाउंट्स होता है, उसको समझना मुश्किल हो जाता है। ICSI ने इस समस्या को पहचाना है और 100 मार्क्स का अकाउंट्स का पेपर दोबारा से आपके सिलेबस में इंट्रोड्यूस कर दिया है। तो जो पहला सिस्टम था रिमोट प्रॉक्टर बेसिस पर, वो हट जाएगा, उसकी जगह पर नया सिस्टम आ जाएगा। रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आप इंडियन नेशनल होने चाहिए, साथ ही साथ में 10+2 या तो पास कर लिया हो या 10+2 के एग्जाम देने जा रहे हैं। दोनों केस में एडमिट कार्ड के बेसिस पर भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। भैया CSEET किसको नहीं देना? जो ग्रेजुएशन पास कर लिया है या ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर या फाइनल सेमेस्टर में है, उसको CSEET नहीं देना, या जिसने CA या CMA इंस्टीट्यूट का फाइनल कर रखा है उसको CSEET नहीं देना। फीस स्ट्रक्चर की बात करें, 7,500 रुपये आपकी रजिस्ट्रेशन की फीस है, 1,500 रुपये एग्जाम की फीस है। जब एग्जाम दोगे तभी आपको ये फीस पे करनी। फीस कंसेशन को लेकर के भी ये चार्ट है, PDF ICSI की वेबसाइट पर ये अवेलेबल है। ICSI.edu पर जाकर के लेटेस्ट में जाकर के ये PDF डाउनलोड करके सारी चीज़ें देख सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स कि सर जून सेशन में हम एग्जाम देना चाहते हैं नए सिलेबस में CSEET का, तो रजिस्ट्रेशन कब कराएं? क्या अभी करा लें? नहीं, अभी नहीं कराना। 15 दिसंबर तक अगर आपने रजिस्ट्रेशन करा लिया तो आपको ओल्ड सिलेबस के हिसाब से एग्जाम देना पड़ेगा।
16 दिसंबर, 16 दिसंबर ऑनवर्ड्स रजिस्ट्रेशन कराओगे तो आप न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग एग्जाम दोगे और जून में पहला एग्जाम होगा। सर क्या इसमें एग्जाम फॉर्म भी भरना होगा अलग से? जी बिल्कुल, एग्जाम फॉर्म अलग से भरना होगा, अलग से फिलअप करना पड़ेगा। और एग्जाम फॉर्म जो फिलअप करोगे, अगर हम जून सेशन के लिए बात करें, 1 मार्च से लेकर के 7 अप्रैल तक का टाइम रखा गया एग्जाम फॉर्म भरने का। एग्जाम फॉर्म फिलअप होगा आपका 1 मार्च टू 7 अप्रैल, 1 मार्च टू 7 अप्रैल। अगर लेट फीस 250 रुपये की आप पे कर देते 1500 के अलावा, तो आपको टाइम थोड़ा और बढ़ जाता है, जहां पर आप 8 अप्रैल से लेकर 20 अप्रैल तक भी एग्जाम फॉर्म भर सकते हैं। सर कब होगा CSEE का एग्जाम? जून में, जून के फर्स्ट वीक में होगा और साथ ही साथ में इसका जो रिजल्ट है वो जुलाई के लास्ट वीक तक आएगा। अभी जो रिजल्ट 8 से 10 दिन में आ जाता है, लेकिन क्योंकि ये सब्जेक्टिव पेपर होंगे, चेकिंग में टाइम लगेगा, तो जून में एग्जाम होगा और आपका जुलाई के लास्ट वीक में रिजल्ट आएगा। इसके साथ साथ एग्जाम में कुछ दिक्कत आती है तो मार्क्स वगैरह के वेरिफिकेशन भी करा सकते हैं, उससे रिलेटेड डिटेल है। जो 7,500 रुपये से CSEE का रजिस्ट्रेशन कराओगे, 3 साल के लिए वैलिड रहेगा। 7,500 से रजिस्ट्रेशन जो कराओगे, बट एग्जाम फीस 1500 रुपये जब एग्जाम दोगे। अगर एक बार में क्लियर हो जाता तो दोबारा देने की जरूरत नहीं है, वो तब जमा करनी पड़ेगी। अब बात कर लेते हैं हम सब्जेक्ट रिलेटेड मैटर्स की। बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है बिजनेस कम्युनिकेशन, अभी भी हम पढ़ रहे थे, उसका सिलेबस आना बाकी है, कहीं ना कहीं वो पेपर बना हुआ है। फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग नया पेपर आ गया है जो आपकी करंट अफेयर्स को रिप्लेस करके आया है। और फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग मच नीडेड पेपर है, क्योंकि जब बेसिक्स अकाउंटिंग आपको आएगी तभी आप एडवांस लेवल ऑफ अकाउंटिंग सीख पाएंगे। 100 मार्क्स के पेपर है, सब्जेक्टिव पेपर है, 3-3 घंटे का टाइम मिलेगा, 15 मिनट का रीडिंग टाइम मिलेगा। इकोनॉमिक एंड बिजनेस एनवायरनमेंट जैसा पहला पेपर था वही नाम कंटिन्यू किया है इन्होंने। तो इन दैट पर्टिकुलर केस ये भी 100 मार्क्स का पेपर किया गया है। और आपका जो लीगल एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग करके जो पेपर था, सिर्फ रीजनिंग का पार्ट यहाँ हटा दिया गया है। बिजनेस लॉ 60 मार्क्स, बिजनेस मैनेजमेंट 40 मार्क्स, और ये पेपर OMR बेस्ड रखा गया है। तो ये अभी तक जानकारी दी है, डिटेल में सिलेबस ICSI का आएगा और उसके अकॉर्डिंग और सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। पासिंग क्राइटेरिया इन्होंने रखा हुआ है कि पर पेपर आपको 40 मार्क्स लाने और टोटल में 200 मार्क्स आपको लेकर के आने। वेन्यू, टाइमिंग और अदर डिटेल ऑफ एग्जामिनेशन, जैसे जैसे आप एग्जाम फॉर्म फिलअप करोगे तो वो आपके OMR बेस्ड एग्जामिनेशन हमारा सिर्फ एक होगा। जब आपका एडमिट कार्ड आता है तो उस पर वेन्यू, टाइमिंग वगैरह आपकी सिटी के अकॉर्डिंग मिल जाते हैं। जैसे कोई बच्चा दिल्ली में है तो दिल्ली में वो एग्जाम फॉर्म भरते टाइम पर वो सेंटर सेलेक्ट कर लेगा कि ईस्ट, नॉर्थ, वेस्ट, साउथ, ऐसे करके हर एक सिटी के जो एग्जामिनेशन के जो सेंटर्स आ जाते हैं उनमें से आपको सिलेक्शन करना होगा। उस सिटी के किसी न किसी कॉलेज में जाके आपके एग्जामिनेशन हो जाया करेंगे। तो ये था बेटा डिटेल, जो ओवरव्यू मैंने आपको सारी डिटेल का प्रोवाइड कर दिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट और कहीं ना कहीं ये वेलकमिंग स्टेप है जो ICSI ने लिया है। बहुत बढ़िया सिलेबस में बदलाव किया है, आप लोगों के लिए कंटेंट भी अच्छा ड्राफ्ट किया है। और दूसरा, एक CS का स्टूडेंट अब अकाउंट्स जो हम लैक कर रहे थे फाउंडेशन लेवल पर, वो अकाउंट्स भी इधर वापस आ गया है। तो अपने आप से बहुत अच्छा सिलेबस इन्होंने दोबारा से ड्राफ्ट कर दिया है, और जो कि एग्जाम सेंटर्स पर होने की वजह से अगेन इस पर सोने पर सुहागा वाली बात हो गई है। तो ये था सारा ओवरऑल डिटेल। अगले वीडियोस में आपको फर्दर डिटेल मिलते रहेंगे। अभी के लिए बाय बाय।